Hello friends, today I am going to explain hexadecimal to decimal conversion. Hexadecimal to decimal conversion. Example is given, convert 5C716 to decimal. Okay, convert 5C6. How to identify hexadecimal number? There must be some alphabet in between the number. So 5C716 to decimal. Okay. So how to convert it into decimal? We need to multiply it with its weightage. Okay. So again, according to my trick, after 5 there are 2 digits. So 5 into 10 raised to 2, C into 10 raised to 1, 16 raised to 2 होना चाहिए, 16 raised to 1 and 7 into 16 raised to 0. अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद विल गेट दिस नंबर and if you add all these three you will get 1497, which is the decimal equivalent of this 5C716. Okay, so in this way by मल्टीप्लाइंग इट्स वेटेज 16 से हमने इससे अगर फ्रैक्शनल नंबर होता डॉट के सामने होता तो दैट नंबर इंटू 16 रेज टू -1, 16 रेज टू -2, 16 रेज टू -3 लाइक दिस. ओके, दिस इज द कंप्लीट नंबर. सो multiply it with 16 raised to 2, 16 raised to 1 and 16 raised to 0 only. Now this is fractional number. See, A0F9 dot OEB16 to decimal. Okay, so again A, after A there are 3 digits, so 10 into 16 raised to 3 plus 0 into 16 raised to 2 plus 15 into 10 raised to 1, sorry 16, 15 into 16 raised to 1 plus 9 into 16 raised to 0. Okay, and then this is 0, 0 into 16 raised to -1, E into 16 raised to -2 and B into 16 raised to -3, but E is nothing but 14 and B is nothing but 11. Okay, E is nothing but 14 and B is nothing but 11. So we need to consider its value here for multiplication. Again here A is nothing but 10, F is nothing but 50. Okay, 0 as it is. Okay, so this will become 0, this will become 0. जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे कोई कंसिडर कोई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है. तो इफ़ यू डायरेक्टली कैन डू दैट 10 into 16 raised to 3 plus 15 into 16 raised to 1 plus 9 into 16 raised to 0, इसको 0 को कंसिडर करने की लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन गड़बड़ ना हो जाए करके सारे लिखा तो बेटर रहेगा. ओके, तो आफ्टर एडिशन वी विल गेट दिस 41209.051210. Okay, this is the decimal equivalent of this hexadecimal number. Okay, now we'll see decimal to hexadecimal. डेसिमल का हेक्सा करना है, डेसिमल का ऑक्टल करना है, डेसिमल का बाइनरी करना है, डेसिमल टू समथिंग करना है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन आता है. डेसिमल टू समथिंग करना है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड फॉर कंप्लीट नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर फ्रैक्शनल नंबर. गॉट इट. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है तो 16 से डिवाइड करना है. ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है तो 8 से डिवाइड करना है फॉर कंप्लीट नंबर. फॉर फ्रैक्शनल नंबर, फॉर हेक्साडेसिमल 16 से मल्टीप्लाई करना है. फॉर ऑक्टल फ्रैक्शनल नंबर 8 से मल्टीप्लाई करना है. फॉर बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, एंड डिवाइड करते समय जो रिमाइंडर आता है वो हमें कंसिडर करना है और वो नीचे से ऊपर लिखते जाना है. और फ्रैक्शनल पार्ट्स के लिए हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है और वो ऊपर से नीचे लिखते आना है. ओके, so see here this is 162598, write down this as it is and divide it by 16. तो 162 क्वेश्चन आता है. ओके, 6 रिमाइंडर होता है. 162 अगेन इट कैन बी डिविजिबल बाय 16. डिवाइड करो, 10 क्वेश्चन आता है, 2 रिमाइंडर रहता है बिकॉज 16 to 10 is 160, 2 रिमाइंडर रह गया. ओके, 10 को हम 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 10 विल बी रिमाइंड एज अ रिमाइंडर. ओके, तो 10 को एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिया. तो 10 हम नहीं लिख सकते, इसलिए हेक्साडेसिमल में 10 इज रिप्रेजेंटेड विद लेटर ए. 2 एज इट इज़, 6 एज इट इज़. तो इसको हम नीचे से ऊपर लिखते जाएंगे तो इट विल बी A26, A26. So 2598 decimal is equal to A26. Okay, hexadecimal number. This was about the complete number. Now for fractional number, 0.675 will be multiplied by 18 now. So 0.675 into 16, 10.8 आता है. 10 means A. Write down this A as it is. Then 0.8 को हमने लिया, 0.8 into 16 तो 12.8 हो गया. 12.8 का 12 ऐसे लिखना है. ओके,
सॉरी 12 इज नथिंग बट सी, तो इसको सी ऐसे एज इट इज लिखा. अगेन 0.800 इंटू 16, 12.8, अगेन इट इज 12, सो 12 कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ सी. अगेन 0.8 इंटू 16. अभी देखो ये 0.8 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर भी हमें 4 डिजिट्स लेने ही है करके हमने इसको रिपीट होने दिया. तो 4 डिजिट्स होने के बाद हम स्टॉप होंगे, क्योंकि ये 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 16 यू विल गेट ऑलवेज 12.8 एंड देयर इज नो नीड फॉर फर्दर कैलकुलेशंस. वी कैन टेक फर्स्ट 4 डिजिट्स ओनली. सो दिस इज ए सी 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 16. ओके, ये 2 6 हमने देखा ही था. दिस इज फॉर 2598 एंड फॉर 0.675 नाउ इट इज ए सी. ये ऊपर से नीचे आना है, ए सी सी सी. ओके, सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट it into hexadecimal, decimal into hexadecimal. Again next example is given 4905610 to binary. अभी हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. जैसे ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, हेक्साडेसिमल को हमें बाइनरी, डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो पहले उसको हेक्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसको बाइनरी में हम सीधा मैपिंग करेंगे. ओके, तो 49056 को 16 से हमने डिवाइड किया. यहाँ पे उसके रिमाइंडर लिखे, रिमाइंडर मिला 10 15 11. तो 10 विल बी रिप्लेस्ड विथ लेटर ए, 15 विल बी रिप्लेस्ड विथ एफ, 11 विल बी रिप्लेस्ड विथ बी. ओके, दिस इज डेसिमल नंबर, दिस इज हेक्स नंबर. ओके, क्योंकि डेसिमल का हेक्स में कन्वर्ट करना जरूरी है. और फिर उसको मैपिंग करेंगे. 0 का 0 0 0 होगा. ए इज नथिंग बट 10 एंड 10 इज 1 0 1 0. एफ इज नथिंग बट 15 एंड 15 इज 1 1 1 1. 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1. ओके, एंड बी इज 8 प्लस 2 प्लस 1 13. ओके, सॉरी 11. बी इज नथिंग बट 11. 8 प्लस 2 प्लस 1. तो ये हो गया बाइनरी. तो बी, इसको भी हमें उल्टा ही जाना है. डिवाइड में उल्टा जाना है, मल्टीप्लिकेशन में नीचे आना है. मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन पॉइंट में ऊपर से नीचे लिखते जाना है, लेकिन डिवाइड करते समय जब हम डिवाइड करेंगे कंप्लीट नंबर के लिए ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है. तो यहाँ पे हमने लिखा बी एफ ए 0. बी इज 0, बी इज 1 0 1 1. एफ इज 1 1 1 1. दिस इज बी, दिस इज एफ, दिस इज ए एंड दिस इज 0. ओके, 49056 डेसिमल नंबर. इसका इक्वलेंट हेक्साडेसिमल हो गया बी एफ ए 0. उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर को मैप किया. बिकॉज 15 रिमाइंडर है तो 15 नहीं लिखेंगे एज इट इज़, बिकॉज हेक्स में चाहिए करके. ठीक है, तो इसको हेक्स में कन्वर्ट किया और हेक्स का फिर से बाइनरी में कन्वर्ट किया. तो और वो बाइनरी भी नीचे से ऊपर ही लिखते जाना है. ओके, तो ये हो गया इसका डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन एंड हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन. ओके, जैसे ऑक्टल में हमने किया था, ऑक्टल में कन्वर्ट किया और ऑक्टल का बाइनरी मैपिंग किया. तो कोई भी हेक्स डेसिमल नंबर है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते समय उसको, अगर हेक्स नंबर है तो हेक्स में कन्वर्ट करो, ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करो और फिर उसको डायरेक्ट मैप करो. अब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन. एग्जाम्पल इज गिवन, कन्वर्ट 756 टू 6038. 2 हेक्स करना है. ये ऑक्टल नंबर दिया, उसको हेक्स में कन्वर्ट करना है. तो ऑक्टल टू हेक्स एंड हेक्स टू ऑक्टल इज वेरी इजी. ऑक्टल टू हेक्स एंड हेक्स टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है? 7 का एज इट इज लिखना है बाइनरी. 7 5, 7 इज 1 1 1. 4 प्लस 2 प्लस 1 7. 5 इज 4 प्लस 1 1 0 1. 6 इज 1 1 0. 6 इज 1 1 0. 0 इज 0 0 0 एंड 3 इज 0 1 1. ओके, अब इसको हेक्स में कन्वर्ट करना है. तो हेक्स में तो 4 डिजिट लगते हैं, तो इसका ग्रुपिंग हमें 4 4 में करना है. और ग्रुपिंग करते समय क्या करना है, डॉट से इधर 4 4 का ग्रुपिंग करना है और इस साइड में डॉट से राइट हैंड साइड में जाना है ग्रुपिंग करते करते. और रेडिक्स पॉइंट से पहले या डॉट से पहले हमें लेफ्ट साइड में जाना है ग्रुपिंग करते करते. मतलब हमें ऐसे 4 का ग्रुपिंग नहीं करना है, 1 1 1 1 नहीं करना है. 0 1 1 एंड 1 ये 4 का एक ग्रुपिंग हो गया. 0 1 1 1 ये 4 का ग्रुपिंग हो गया. फिर 0 1 1 1 ये 4 का ग्रुपिंग हो गया. और ये 1 सिंगल रह गया, तो सिंगल है तो इसके आगे हम 3 0 ऐड कर सकते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे देखो 1 0 0 ये ऐड करके रखा. ये 1 1 1 0 का ग्रुपिंग हो गया. ये 1 1 1 0 1 1 1 0 हो गया. ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे
यहाँ पे जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे गए, यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड जाना है ग्रुपिंग करते करते, क्योंकि 6 का इक्विवेलेंट सिंस इट इज ऑक्टल नंबर, ऑक्टल में मैक्सिमम 7 है तो 3 ही नंबर रहेंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम f है 1111 है, तो उसमें 4 नंबर थे, इसीलिए 4 का ग्रुपिंग करना है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर दिया तो चार डिजिट्स में उसका लिखना है वैल्यू, और ग्रुपिंग करते समय 3 का ग्रुपिंग करना है। ओके तो अब 6 इज 110, बट हमें 4 हेक्सा में कन्वर्ट करना है, इसलिए 4 का ग्रुप करेंगे, तो आगे के जो 000 है उसमें से एक 0 हम लेंगे। ओके और 2 0 नेक्स्ट 3 का जो है 011 उसके साथ लेंगे, तो ये पहले 4 डिजिट हो गए, उसके बाद 0, ये 2 0 और 3 का 011 में से 01 हम लेंगे, और सिर्फ एक 1 बचता है, तो इसको सिंगल 1 के साथ और 3 हम 0 जोड़ देंगे। ओके जैसे 1 0 0 0 यहाँ पे जोड़ के लिखा है, ये 1 1 1 1 0 0, ओके 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0 0, तो 1 1 0 0 इज C, 0 0 0 1 इज 1, attention 8 plus 4 12, 12 is nothing but C, okay, and 1 0 0 0 is 8, okay, 1 1 1 1 1 1 1 0 is E, 1 1 1 1 is F, okay, 1 1 1 1 1 1 1 0 is A, and 0 0 0 1 is 1, okay, so 1 E C 1 8, this is the octal number, this is the hexadecimal number for this given octal number.